नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी शाह की नहीं सुन रही है, सुनी नहीं जा रही है। पार्टी छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देते हुए अन्नामलाई ने और बहुत सारे घुमाने फिराने के बाद, बातचीत करने के बाद भी जब अन्नामलाई नहीं माने तो इस्तीफा आखिरकार मंजूर कर लिया गया, क्योंकि अमित शाह से बैठक होने के बाद भी अन्नामलाई ने पार्टी में रहने से मना कर दिया और पार्टी छोड़ने का फैसला कर दिया। तो आखिरकार इस्तीफा मानना पड़ा, मंजूर हो गया इस्तीफा। अब भारतीय जनता पार्टी से आधिकारिक रूप से अलग हो गए अन्नामलाई और आरोप लगा दिया कि यह पार्टी सम्मान नहीं मिलता इसमें और किसी की सुनी भी नहीं जाती और यह पार्टी सिर्फ सत्ता की तरफ भागती है। सिर्फ सत्ता रहना चाहिए, बाकी किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। अब यह सब डेलीगेशन लगाया है अन्नामलाई ने। अब इस वक्त नितिन गडकरी की बातें एकदम वायरल सी हो रही है। उनके बयानात, दो बयान पर खास तौर पर गौर किया जा रहा है। एक कि अगर किसी को इज्जत बचानी है तो वह इस्तीफा देकर के चले जाए, और दूसरा, घर का मुर्गी दाल बराबर, बाहर से आने वाले को सम्मान। तो अन्नामलाई चले गए, लेकिन बाहर से आने वाले को सम्मान हर किसी को नहीं, और सम्मान मिलता है तो उससे ज्यादा वसूल कर लिया जाता है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कई बार के सीएम रहे, कांग्रेस से निकल करके भाजपा में आए। क्योंकि कांग्रेस को पंजाब से हटाना था तो अमरिंदर सिंह को भाजपा में लाना था, तो आम आदमी पार्टी आ गई और अमरिंदर सिंह को कोई सम्मान नहीं मिला। ऐसे में अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के नजदीक फिर जाते हुए नजर आ रहे हैं और कहने के लिए बाध्य हो जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सम्मान नहीं है किसी के लिए, यानी कि नितिन गडकरी की बात। अब ऐसे में अभी यह सब कुछ चल ही रहा था, तब तक मोदी के 2 मंत्री का और इस्तीफे की खबर आ रही है। हालांकि अभी इस्तीफा नहीं हुआ, लेकिन इस्तीफा अब हो जाएगा, क्योंकि उनकी सांसदी खत्म हो गई। तो सांसदी खत्म तो मंत्री पद खत्म, इस्तीफा होगा। राज्यसभा के जरिए आए थे और राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब ऐसे में रवनीत सिंह बिट्टू, जो कांग्रेस से आए थे और गाली दे रहे थे राहुल गांधी को पार्लियामेंट के अंदर, अब राहुल गांधी के क्रेज को खत्म करना था तो किसी कांग्रेस के व्यक्ति से गाली दिलवाएंगे, थोड़ा ज्यादा मजबूत होगा। यह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया, मंत्री भी बनाया और अब मंत्री पद भी गया और सांसद भी, क्योंकि इनको टिकट नहीं दिया गया। अब ऐसे में जॉर्ज कुरियन भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक से आते हैं, इनकी भी सांसदी खत्म हो गई, इन्हें भी टिकट नहीं दिया गया और इनका भी मंत्री पद जा रहा है। तो अब जॉर्ज कुरियन कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अल्पसंख्यक को महत्व नहीं दिया जाता। अब यह तो एक बहुत अचंभित करने वाली बात है। यही बात 2024 लोकसभा चुनाव के बाद एक दलित नेता ने कर्नाटक के कहा था, जो कई बार के सांसद रहे। पहली बार मोदी के खिलाफ किसी ने बोलने की हिम्मत दिखाई थी, उसे कुछ बनाया नहीं गया और उस दलित के चेहरे को दिखा करके कर्नाटक के अंदर लोकसभा की सीटें जीती गई, लेकिन उस दलित को स्पेस और जगह नहीं दिया गया। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खरमंडल मचा है,
जो बगावत अंदर अंदर बगावत हुआ है, वह बगावत बहुत बड़ा होता जा रहा है और नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी होती जा रही है। इसी बीच टीएमसी ममता बनर्जी के जो 58 विधायक टूट करके गए हुए थे, उसमें से 35 विधायक फिर ममता बनर्जी के संपर्क में आ गए और वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को ही मैं नेता अपना मानता हूं। और जो 58 गए थे उन सब में सहमति नहीं बन पा रही है। ध्यान रखिएगा, इन लोगों ने जो स्पीकर को लिस्ट दी है सादे कागज पर दी है, तृणमूल कांग्रेस के लेटर हेड पे नहीं। और अब ममता बनर्जी के साथ उसमें से 35, 60 में 35 वापस आते हुए नजर आ रहा है और ममता बनर्जी ने एक बैठक बुला ली है। ऐसे में अगर ममता बनर्जी इसमें सफल हो जाती हैं तो फिर मोदी शाह का जो गेम प्लान था 20 सांसदों का, जो द हिंदुस्तान के हवाले से खबर छपी थी, उस पर ब्रेक लग सकता है टूटने पर, जो मोदी शाह के लिए दिन में तारे देखने के बराबर होगा। क्योंकि एनडीए गठबंधन के अंदर 37 सांसद 37 सांसद टूटेंगे। माहौल बन रहा है नीतीश नायडू सिंधे का। अभी तक तो नीतीश कुमार एमएलसी और राज्यसभा सांसद के चुनाव में व्यस्त हैं, फैसले ले रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वह फैसले हितकारी नहीं, बहुत दुखदायी है। ललन सिंह के उस धमकी को जो उन्होंने भाजपा को दिया, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ललन सिंह ने दिया था। वह ललन सिंह जो कुछ वक्त पहले तक मोदी और शाह की भाषा बोलते थे, अचानक वह क्यों नीतीश की भाषा बोलने लगे? क्योंकि जेडीयू के लोगों का यह कहना है कि सीएम बिहार का जेडीयू का होगा और ललन सिंह उस रेस में सबसे आगे हैं। इसलिए ललन सिंह ने अपना भविष्य देखते हुए उन्होंने पाला बदल दिया। वह जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब तक है तब तक ही भाजपा की सत्ता किसी भी राज्य में है, और जिस दिन मोदी गए उस दिन भाजपा की सत्ता हर राज्यों से साफ हो जाएगी, क्योंकि यह साम दंड भेदभाव की सत्ता है, चुनी हुई सत्ता नहीं है, और नीतीश कुमार की चुनी हुई सरकार है। ऐसे में ललन सिंह के बयान बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी सोच विचार में अब डूब गए हैं कि अब मोदी का जो हाल हो रहा है और राहुल गांधी जिस तरह से हमलावर है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन अंदर की अब बाहर आने लगी है लीडर ऑफ अपोजिशन के पास, इसका मतलब अंदर ठीक नहीं है। और अपने लोग भी अब भाजपा के साथ छोड़ करके जा रहे हैं। मोदी डूबती नाव है, तो डूबती नाव के चक्कर में अपने वोट बैंक को क्यों बर्बाद कर लेना। लेकिन एकनाथ शिंदे तो घर वापसी के लिए तैयार है। कभी भी इस बात का ऐलान हो सकता है 54 विधायक और 12 सांसदों के साथ, और चंद्रबाबू नायडू 16 और 2 पवन कल्याण 18 सांसद भी संकट साथ छोड़ सकते हैं, और नीतीश कुमार के 85 विधायक 12 सांसद। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को यह बात पता था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि यह गर्माहट आज से नहीं काफी दिनों से चल रही थी। इसलिए टीएमसी के ऊपर डोरे डाले जा रहे थे, लेकिन टीएमसी का अचानक खेल पलटता देख मोदी शाह को एक सदमा सा लगा है। ऐसे में अन्नामलाई का जाना डीएमके से जो नजदीकियां बन रही थी, उस नजदीकियां में दरार आ सकती है, क्योंकि अन्नामलाई जब अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं और डीएमके इंडिया गठबंधन से निकल करके अगर भाजपा के साथ आती है गठबंधन में, तो फिर डीएमके के स्टालिन की पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि 3 वार एक साथ उनके ऊपर होंगे, एक टीबीके विजय का, थलापति का, और दूसरा अन्नामलाई का, और तीसरा कांग्रेस का। डीएमके के लिए फिर उठ पाना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो 22 सांसद हैं, तो कोई बात नहीं, किसी को भी समर्थन आप दे दो, लेकिन उसके बाद फिर सांसदों की
गिनती नहीं हो पाएगी कि हमारे पास कितने सांसद है, क्योंकि जीरो होगा। फिर चुनाव हार चुके हैं और तमिलनाडु में अपना स्थान बनाए रखना है तो फैसले उचित लेने पड़ेंगे। लोभ में लिया फैसले और क्रोध में फैसले लिया तो फिर संकट में पड़ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की यहां भी काम खराब होते हुए नजर आ रहा है, यानी कि चाह और न चाह करके भी स्टालिन को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहना पड़ेगा। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी के सत्ता को बचाए रख पाना अब मुश्किल लग रहा है। दूसरी तरफ आज आरबीआई ने यह ऐलान कर दिया कि मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए बहुत बड़ा संकट आने वाला है, यानी कि सबके लिए आने वाला है। जब मध्यम वर्ग और गरीब के पास पहुंचेगा तो बड़े बड़े लोगों को तो कभी संकट ही नहीं होता, उनके पास तो अथाह पैसे होते हैं, पूरा देश लूटा दिया गया है, तो कहां से होगा। ऐसे में आरबीआई के इस बयान के बाद अब पता चल गया कि आरबीआई भी खाली हो चुका है और देश पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। यह सब संकेत बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो लगातार दे रहे हैं, जो मोदी बार बार कह रहे हैं कि पानी भी अब घर से लेके चलो, अब यह जो संकेत आ रहे हैं, यह संकेत इस बात के तरफ इशारा कर रहे हैं कि यह सरकार पूरी तरह से इस देश को गुलाम बना चुकी है और कंगाल कर चुकी है। यही बात पहले कही जा रही थी कि मोदी सरकार की नीतियां इस देश को खोखली कर रही हैं, तो अंधभक्त अलग अलग चैनलों पर आकर के खरी खोटी सुना रहे थे। अब उनके पास तक यह मुश्किलें पहुंचने वाली हैं। आज तो आरबीआई ने भी ऐलान कर दिया इस बात का कि संकट बहुत बड़ा आने वाला है, यानी कि सरकार के पास इससे निपटने के लिए कोई भी संसाधन या व्यवस्था या सोच नहीं है। राहुल गांधी की लगातार कही जा रही बातें, एक एक बातें वक्त से पहले सच होती जा रही है। नरेंद्र मोदी ने सब कुछ बेच दिया है और अभी भी अपने दोस्तों के लिए बची खुची भी लुटाने के लिए तैयार हैं, यानी कि पूरी तरह से गुलाम बना करके नरेंद्र मोदी जाएंगे। ऐसे में जो ब्यूरोक्रेसी है या पार्टी के कुछ अंदर लोग अब बगावत के मुद्रा में आ गए हैं और वह बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी के लिए घातक हो सकता है। कुर्सी नहीं जानी चाहिए यह नरेंद्र मोदी सोचते हैं, इसके लिए नरेंद्र मोदी अब राष्ट्रपति बनने के लिए विचार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर के राष्ट्रपति बन जाओ, ताकि कानूनी शिकंजे से मैं बचा रहूं हमेशा आखिरी क्षण तक। यह संभव होगा या नहीं होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन इसका भरपूर प्रयास किया जा रहा है। सरकार बच गई तो ठीक, नहीं तो राष्ट्रपति बनने की इनकी पूरी फिराक है और 27 में ही राष्ट्रपति का चुनाव है। अब यह सरकार उस समय तक अगर बची रही तो अगला राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी होंगे। वह अपने आप को कानूनी शिकंजे से बचाने के लिए एक संवैधानिक पद होनी चाहिए, ऐसा जहां तक कोई कानून न छू पाए, अन्यथा मोदी और शाह की जोड़ी जेल की सलाखों के अंदर होगी। लेकिन ममता के 59 विधायकों में से 35 वापस आएंगे और 20 सांसद क्या अब जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर। बड़ी बैठक ममता ने बुलाई है, इस बैठक में क्या फैसला होगा यह आप दर्शकों तक खबर पहुंचाऊंगा जब खबरें निकलेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सपना टूट जाएगा। यह 35 विधायक अगर वापस आ गए, 58 30 60 गए हैं, 30 भी आ गए तो भी सपना टूट जाएगा। वह जो 20 सांसद जाने की फिराक में है और जाने के लिए तैयार हो बैठे हैं, उन पर ब्रेक लग जाएगा। ममता बनर्जी फिर एक बार उठ खड़ी होंगी और इस बार ममता उठ खड़ी हुई तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी संकट बंगाल में आ जाएगी। फिर एक घायल शेर जब
मैदान में उतरता है तो कितनी तैयारी और सतर्कता से उतरता है, आप दर्शक समझ सकते हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब मोदी साहब पर भरोसा नहीं है और सुन नहीं रहे इनका, और साथ छोड़ करके जाने के लिए तैयार हो गए और जाना शुरू कर दिए हैं। अन्नामलाई ने यह शुरुआत कर दी और अब रोनित सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन को जब सांसदी की टिकट नहीं मिली है तो मंत्री पद से इस्तीफा होने के बाद इनके जो विचार हैं और जिन विचार के यह लोग हैं और जो बोल हैं लोग भाषा शब्दों का है, सोचिए कि मोदी साहब को लेकर के क्या क्या बोलेंगे, फिर वह माहौल क्या होगा। अब आरएसएस भी मोदी के खिलाफ है, हो गया है। तो यह मत सोचिएगा कि आरएसएस बगावत कर गया, नहीं, आरएसएस अपने आप को बचाने के लिए इनकी बातें कर रहा है, इनके खिलाफ बातें कर रहा है और विश्व गुरु का ढोल फोड़ रहा है। अंदर से इनके लिए सब कुछ ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसका दुमुहा चेहरा फिर सामने आया है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने केपीटी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।